हाँ, हेलो बच्चों। हाँ, हम जो अभी पढ़ेंगे, हमने थोड़े बहुत आपको कारण 7 कारण बताए हैं, है ना, रूस की क्रांति के। अगला जो कारण है समाजवाद तथा समाजवादी दलों की भूमिका। रूसी क्रांति में इनकी प्रमुख भूमिका रही, जिन्होंने मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों को आंदोलन करने को प्रेरित किया, है ना। ये परिस्थितियाँ 1860 के बाद अधिक प्रखर रही। सन 1883 ईस्वी में मार्क्सवादी विचारधाराओं को प्रभाव बढ़ने लगा। मार्क्सवादी विचारधाराएं बढ़ने लगी। समाजवादी 2 भागों में बढ़ गए। क्रांतिकारी समाजवादी दल जो पहला है भाग है, जिनमें मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का हाथ था, जो किसानों को संगठित करना चाहते थे। और दूसरा जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो 1898 में स्थापित हुई, जो सर्वहारा वर्ग को मानते थे, है ना। न कि किसानों को। सन 1903 में इनमें मतभेद हो जाने से ये 2 गुटों में बढ़ गए। बोल्शेविक यानी बहुमत, ये अपने दल में अल्पसंख्यक थे और इस गुट के नेता का नाम लेनिन था। और केंद्रीय संगठन और कठोर अनुशासन द्वारा सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित करना चाहते थे। और दूसरा जो था मेनशेविक यानी अल्पमत, नाम उसका अल्पमत, इसका जो अर्थ होता है अल्पमत होता है, परंतु ये अपने दल में बहुमत में थे, यानी बहुसंख्यक में थे। ये श्रमिक वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों के सहयोग से जनतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इस प्रकार इस समाजवादी दलों के नेताओं ने लोगों में जागृति पैदा कर दी और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। फरवरी मार्च 1917 में पेट्रोगार्ड में मजदूरों की हड़ताल, कुछ समय बाद जारशाही शासन का अंत हुआ। पेट्रोगार्ड कोई जगह है रूस की जहाँ पर ये मजदूरों की हड़ताल हुई थी। अब 9वां कारण है सामाजिक व आर्थिक विषमता। रूसी समाज 2 वर्गों में विभाजित था। पहला जो है राज परिवार, सामंत, कुलीन, उच्च अधिकारी लोग, ये सारे आते थे। और दूसरा जो था गरीब और भूमिहीन किसान, श्रमिक और दास, ये सारे आते थे, कारीगर वगैरह ये आते थे दूसरे में। 10वां जो है जार निकोलस की चारित्रिक दुर्बलता है। जार निकोलस द्वितीय की चारित्रिक दुर्बलता है। जार निकोलस द्वितीय जो था बड़ा दुर्बल, हठी, गुस्सैल स्वभाव वाला और मंद बुद्धि का अंधविश्वासी था। और उसके राज्यकाल के अंतिम वर्षों में उसकी महारानी और एक साधु था जो रासपुटिन नाम था, वो बड़ा कुख्यात था, बदमाश था, चरित्रहीन था। इसका प्रभाव पड़ गया था और राज्य में उच्च पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ, पदच्युतियाँ, ये सारी मतलब किसको अपन को रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सब इनके ऊपर डिपेंड हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें इनके इशारों से होने लगी, जिससे दरबार में गुटबाजियों शुरू हो गई। और असंतुष्ट गुट ने दिसंबर 1916 में रासपुटिन की हत्या कर दी। यदि जार में थोड़ी सी भी मतलब समझ होती तो वो राज परिवार और शासन के में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर काबू पा सकता था और यह क्रांति जो है टल सकती थी। मगर उसकी मूर्खतापूर्ण नीतियों ने 1917 की क्रांति को जन्म दिया। 11वां जो पॉइंट है, निरंतर बढ़ता आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस सरकार ने प्रथम 3 वर्षों में 1.5 करोड़ लोगों को सेना में भर्ती किया था और उन सभी को युद्ध लड़ने भेज दिया था, जिससे खेतों में काम करने वाले लोगों की कमी हो गई थी। तो खाद्यान्न भी कम हुआ, है ना, और अन्य ज़रूरत की चीज़ें भी कम हो गई। तो अब क्या है, युद्ध काल में वैसे भी धन तो अधिक ही खर्च करना पड़ता है, तो महंगाई बढ़ गई। फिर कहाँ से धन आएगा, महंगाई बढ़ा दी। मुद्रास्फीति का दौर शुरू हो गया, जैसे आज हमारा ये जो है कोरोना की वजह से हुआ है, महंगाई बढ़ी है, मुद्रास्फीति का दौर शुरू हुआ है।
तो इस तरह से उस समय रूस में भी हुआ था। उस समय रूस में जो है अकाल भी पड़ा था, अनाज, वस्त्र, ईंधन, इन सब की कमी हो गई थी, तो जिससे लोग बाहर है जारशाही नीतियों का विरोध करने लगे। अब है 12वां कारण, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 1 अगस्त 1914 में रूस प्रथम विश्व युद्ध के लिए प्रवेश किया था। बोल्शेविक दल के 5 सदस्यों को छोड़कर सभी संसद के सदस्यों ने शासन द्वारा युद्ध में भाग लेना है इसका स्वागत किया था। ड्यूमा यानी संसद का भी बहुमत था। यदि जार और उसके अधिकारी उस समय विवेक से, कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से काम करते तो रूस को एक नया गौरवमयी स्थान मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निकम्बर जार जो है ऐसा नहीं कर सका और युद्ध के शुरुआत में रूसी सेनाओं को विजय हाथ लगी, मगर बाद में जर्मन सेना के हाथों उन्हें मात खानी पड़ी। 1915 में गर्मियों में पीछे हटते हुए रूसी सैनिक जो है वो लाठियों से युद्ध करने लगे, जबकि उसके पहले जो है 1915 मतलब उस जब युद्ध शुरू हुआ था 1914 में, तब तो उनके पास रूसी सैनिकों के पास 40 लाख मतलब राइफलें थी, लेकिन बाद में ऐसी स्थिति आई। वो बाद में ठंड पड़ गई, उनके पास गर्म वस्त्र नहीं थे, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, रसद की सामग्री भी पर्याप्त यातायात के साधन नहीं होने से पहुंच नहीं पाई, और सेना के उच्च अधिकारी की अयोग्यताएं ऐसी थी कि भ्रष्टाचार था, रासपुटीन और जारीना जैसे कुख्यात लोग बैठे हुए थे, जो सभी ये चाहते थे कि युद्ध में अनावश्यक रूप से युद्ध कार्य में हस्तक्षेप करते थे, तो जिससे क्या है कि पराजित होना पड़ा, और जिससे सेना का मतलब युद्ध से हट गया, मतलब युद्ध में से रूस जो है वो हट गया था, तो जिससे सेना का मनोबल गिर गया और जनता में निराशा पैदा हो गई। क्रांति जन विस्फोट के रूप में विकसित हुई और रूसी समाज की नींवें हिलने लगी, और जार व्यायशाही जो जार थे, जो वहाँ के जारों को, जो जारों है आज जो शासक है उसको रूस में जो है जार कहते थे उस समय। तो जारशाही व्यवस्था के खिलाफ जनता के आक्रोश का बवंडर फूट पड़ा। तो ये सारे जो कारण हैं वो रूसी क्रांति के 1917 की रूस की क्रांति के कारण हैं। ठीक है बच्चों, आज ये जो है कारण वाला जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।